द माइटी एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि विक्टर वॉन डूम, आयरन मैन और सेंट्री जो है टाइम में पास्ट के अंदर फंस जाते हैं और वहां पे हम देखते हैं कि सेंट्री का दूसरा वर्जन भी घूम रहा होता है जिसको अभी इन लोगों ने मिटाया नहीं होता लोगों की मेमोरीज से। और इसी बात का फायदा उठाते हुए विक्टर वॉन डूम बोलता है कि एक सेंट्री ही है जो कि फैंटास्टिक फोर में जाके घुस सकता है और वहां पे हम लोग टाइम प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकते हैं। और इसी तरह सेंट्री जो है द थिंग से वहां पे मुकाबला करता है और आयरन मैन और विक्टर वॉन डूम को फैंटास्टिक फोर यानी बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर लेकर आता है। वहां से ये लोग टाइम ट्रेवल करके वापसी अपने टाइम में आ तो जाते हैं, लेकिन जब सेंट्री और आयरन मैन पहुंचते हैं अपने टाइम में तो वहां पे विक्टर वॉन डूम उनके साथ मौजूद नहीं होता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि कैप्टन मार्वल भागते हुए आती है और इनको वार्निंग देती है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहां पे एक बहुत जोरदार धमाका हो जाता है और उस धमाके के बीच टोनी स्टार्क खड़ा हुआ होता है। अब आगे हम दोबारा शिफ्ट होते हैं पास्ट के अंदर जहाँ पे मॉर्गन लीफ पे खड़ी होती है और बोलती है कि विक्टर आज तुम लौट के मेरे पास क्यों आए हो। तो विक्टर बोलता है कि मुझे बताओ कि एक आर्मी को किस तरह से बिल्ड किया जाता है। तो वो बोलती है तुम आदमियों को जमा करना शुरू कर दो। तो वो बोलता है कि मुझे आदमियों की आर्मी नहीं चाहिए, मैं वो सब देख चुका हूँ, मुझे कुछ और चाहिए। तो लीफे बोलती है कि अच्छा ये बताओ विक्टर कि आखिरकार तुम इन डेविल क्रिएचर्स की आर्मी क्यों बनाना चाहते हो, आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या है। तो विक्टर बोलता है कि मैं वही करना चाहता हूँ जो कि हर आदमी एक आर्मी के साथ करना चाहता है। तो बोलती है अच्छा कॉन्क्यूर करना चाहते हो तुम इस दुनिया को। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं सिर्फ बचाना चाहता हूँ। तो लीफे बोलती है क्या तुम इस आर्मी को अपने टाइम में इस्तेमाल करोगे या यहाँ पे। तो विक्टर बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगा मोर्गाना, ये बातें करना तुम छोड़ दो। और वो बोलता है कि बस अब बहुत हो गया, मुझे सिखाओ कि किस तरह से एक आर्मी बिल्ड की जाती है। तो लीफे बोलती है कि ये बताओ कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। तो विक्टर पूछता है कि तुम इसके बदले में क्या चाहती हो। और यहीं से दोबारा हम प्रेजेंट डे के अंदर शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं कि बेसिकली प्रेजेंट डे के अंदर जो है माइटी एवेंजर्स की टीम खड़ी हुई होती है और तभी वहां पे विक्टर वॉन डूम जो है अजीबोगरीब क्रिएचर्स के साथ इस टाइम के अंदर आता है। और वहीं पे मिस मार्वल बोलती हैं कि अवेंजर्स असेंबल। और वहीं पे जो है मिस मार्वल बोलती है कि हेलिकैरियर 1 हमारे पास एक रियल सिचुएशन है। वहीं पे एरिस बोलता है कि सब एक साथ खड़े रहो, ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इस तरह वो खतरनाक आर्मी जो है इन लोग के ऊपर टूट पड़ती है, लेकिन एरिस इनको मारने में बहुत ज्यादा उसको मजा आ रहा होता है और इसी तरह सब लोग वहां पे इनके बीच में घुस जाते हैं और जबरदस्त तरीके से लड़ रहे होते हैं। लेकिन ये आर्मी जो है ये बेसिकली इन लोग को घेर रही होती है चारों तरफ से और अचानक वो इन लोग को दबाना शुरू कर देती है और एक एक करके वो सारे लोगों को इसके अपने अंदर ले जाती है। और इसी तरह देखते हैं कि जब उन लोगों की सबकी आंखें खुलती हैं तो उन लोगों को कैद किया हुआ होता है एक किस्म की एनर्जी के अंदर। तो वहीं पे ब्लैक विडो बोलती है कि आखिरकार हम हैं कहाँ पे, ये किसी किस्म का बंकर लग रहा है मुझे। तो वहाँ पे स्पाइडर मून बोलती है कि चलो शुक्र हम कम से कम नंगे तो नहीं है। तो वंडर मैन बोलता है कि क्या। तो स्पाइडर मून बोलती है कि हाँ, जब लास्ट टाइम हमें बेहोश किया गया था सैवेज लैंड के अंदर तो हमारे जब आंख खुली थी तो हमारे कपड़े गायब थे। तो वहीं पे बवास एकदम मुस्कुराते हुए पूछती है क्या लूक केज भी नंगा था। तो वहीं पे कैरल बोलती है कि जैनेट बस भी करो तुम, मेरी पावर्स यहाँ पे काम नहीं कर रही हैं, आखिरकार ये हो क्या रहा है। और इसी तरह वहां पे सबकी जो पावर्स हैं वो काम नहीं कर रही होती हैं, वो बिल्कुल बेअसर हो गई होती हैं। और वो लोग पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार ये टोनी और बॉब रह कहाँ गए हैं, जब विक्टर वॉन डूम आ चुका है तो वो लोग कहाँ हैं। और ब्लैक विडो बोलते ही हमने सबने देखा था एक साथ कि किस तरह से एक फ्लैश ऑफ लाइट आया, उसके बाद वो सब यहाँ से चले गए थे। वो किसी किस्म का टाइम प्लेटफॉर्म के अंदर मैल्फैक्शन लग रहा था, लेकिन टोनी इतना स्मार्ट है कि वो वापसी आ सकता है। लेकिन असल सवाल ये है कि वो कब और कहाँ से आएगा। तो वहीं पे वंडरमैन बोलता है डूम की तरफ देखते हुए कि मैं तुम लोग को बताऊं, ये डूम नहीं है, ये कोई डूम बॉडी होगा इसका। तो वहीं पे वास बोलती है कि देखो मुझे लगता है कि वो डूम ही है और तुम लोग ये बात भूल जाते हो कि इसके पास डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह मैजिक पावर्स भी हैं। ज्यादातर लोग ये चीज इसके बारे में भूल जाते हैं और उसको सिर्फ एक रोबोट और टीन का डब्बा समझते हैं, जबकि ये से कुछ ज्यादा ही बढ़कर है। तो वहीं पे कैरल चिल्लाती है कि चलो फिर देखते हैं आखिरकार ये है कौन, और वो जोर से चिल्लाती है कि यो डूम। तो वहाँ पे डूम बोलता है कि बस खामोश हो जाओ, आवाज निकालने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। और वो टहलता हुआ इन लोगों की तरफ आता है और एरीज गॉड ऑफ वॉर के मुंह पे चमाट मारता है और बोलता है कि एरीज गॉड ऑफ वॉर सन ऑफ ज़्यूस। और वहीं पे कैरल पूछती है कि डूम आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या है, इस सब का क्या मकसद है। तुमने मेरे घर के ऊपर अटैक किया था और इसके लिए तुम लोग वक्त आने पे तुम लोगों को इसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। तो वहीं पे कैरल बोलती है कि तुमने यूनाइटेड स्टेट की लाइन के ऊपर एक बायोलॉजिकल वेपन चलाया, तुम उसके लिए अंडर अरेस्ट होते हो। तो वहीं पे डूम बोलता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पे मार दूं क्या तुम्हारी कोई चिंता करने वाला है। तो कैरल बोलती है कि एक्चुअली मेरा पूरा का पूरा एक फैन बेस है और तुम मुझे मार के तो देखो, जरा पता चल जाएगा तुम्हें। लेकिन वॉन्डूम उसका मुंह पकड़ते हुए बोलता है कि कोई तुम्हारी परवाह नहीं करेगा जब मैं तुम्हें मार दूंगा, समझी तुम, कोई नहीं। और वहीं पे जो है वॉन्डूम अपने दिमाग के अंदर ही सारी बातें सोच रहा होता है कि मैं चाहे वंडरमैन को भी क्यों ना मार दूं, इसके बारे में भी कोई नहीं सोचने वाला, ये तो एक बीमार है। और ब्लैक विडो वो तो वैसी किंगडम से भागती रहती है, वो एक जासूस है और ये इसके बारे में कोई इतना जानता नहीं स्पाइडर वुमन के बारे में। लेकिन असल मसला है ये ज़्यूस का बेटा, अगर मैंने इसको मार दिया तो उसकी केयर करने वाले बहुत से लोग हैं जो कि मेरे पीछे आएंगे और मैं गॉड्स की बैटल के लिए इस वक्त तैयार नहीं हूँ। और वहीं पे एरिस चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की, मेरे हाथ तो खोलो फिर तुम्हारा बताता हूँ मैं। तो डूम बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे बाप को यहाँ पे बुलाऊंगा और वो तुम्हें अपने साथ लेके जाएगा। तो वहीं पे एरिस बोलता है कि नहीं, तुम जाओगे जहन्नुम में जहाँ पे हेडीज की फायर्स तुम्हारे पिछवाड़े में घुसेंगी।
और वहीं पे वॉन्डूम बोलता है कि टोनी स्टार्क सच में एक स्मार्ट आदमी है, मैं मान गया हूँ क्योंकि उसने तुम्हें अपनी टीम के अंदर रिक्रूट करा है। और वहीं पे सब पूछते हैं कि आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो, हमें मार क्यों नहीं देते, और ये बताओ कि आयरन मैन और सेंट्री है कहाँ पे। तो डूम बोलता है कि बस खामोश हो जाओ, तुम्हारी आवाज मुझे तंग कर रही है। तो कैरल बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है इस तरह से तुम हम पे अटैक करोगे तो इससे क्या हो जाएगा। तो वॉन्डूम बोलता है क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती कि तुम मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती हो, तुम एक सिर्फ मोटा पीस हो एक फर्नीचर का जिसको मैंने संभाल के रखा है ताकि मैं एक ट्रेड कर सकूं। इसके अलावा तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, तुम सिर्फ एक बकरी हो जिसको टाइम आने पे मैं चढ़ा दूंगा। तो वहीं पे कैरल बोलती है कि ये आखिरकार हो क्या रहा है। तो वंडरमैन बोलता है कि चिंता नहीं करो, तुम बिल्कुल भी मोटी नहीं हो यार। और वहीं पे एरिस चिल्लाता है कि बस बहुत हो गया, मैं इसकी खाल निकाल के कुत्तों को खिलाऊंगा। और वहीं पे स्पाइडर वुमन बोलती है अचानक कि जरा रुको, मुझे लगता है कि मैं अपनी पावर इस्तेमाल कर सकती हूँ। और वो जोर से जो है चमकना शुरू कर देती है वहां पे, जिसकी वजह से उनको जिस चीज के अंदर कैद किया गया होता है वो टूट जाती है। लेकिन वहां पे वॉन्डूम भी परेशान हो जाता है कि आखिरकार इसने ये किया कैसे। और इसी तरह वहां पे एक बहुत जोरदार धमाका होता है जिससे सारे लोग इधर से उधर गिरते हैं। लेकिन वहीं पे एरिस बोलता है कि बस अब बहुत हो गया, तुम आओ मेरी तरफ। और वो सीधा विक्टर वॉन्डूम के अंदर घुस जाता है। और वहीं पे कैरल बोलती है कि तुम लोग जो उसको ठिकाने लगाओ और हेली कैरियर से कांटेक्ट करने की कोशिश करो और पता लगाओ कि हम हैं कहाँ, और मैं जाती हूँ टोनी और बॉब को ढूंढने। तो वहाँ पे ब्लैक विडो बोलती है कि यहाँ पे मुझे क्लॉक नजर आ रही है जिसके अंदर काउंटडाउन चल रही है और हमें नहीं पता इससे क्या होगा। तो कैरल बोलती है कि हाँ मैंने देख लिया। और इसी तरह हम सामने से देखते हैं कि आयरन मैन और सेंट्री आ रहे होते हैं। और ये बेसिकली वही सीन है जो हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था। और सेंट्री जो इसी तरह कैरल के पास दोबारा जाता है पूछने के लिए हो क्या रहा है, और इसकी दूसरी तरफ एक काउंटडाउन चल रही होती है। और सेंट्री बोलता है कि क्या हुआ कैरल, और कैरल बोलती है कि तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन पीछे ही देखते हैं आयरन मैन के एक बहुत जोरदार धमाका हो जाता है और इस धमाके के अंदर आयरन मैन का सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाता है। और वॉन्डूम बोलता है कि मरो तुम एरोगेंट स्टार्क, तुम मरोगे आज। और वहीं पे सेंट्री और कैरल बिल्कुल हैरत में रह जाते हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। और वहीं पे अगले पल हम देखते हैं कि सेंट्री अपनी फुल स्पीड के साथ जाता है और आयरन मैन को पकड़ता है। और कैरल भी पीछे आते हुए बोलती है कि ओ माय गॉड, आखिरकार ये सब है क्या, ये हो क्या रहा है। तो सेंट्री बोलता है कि मुझे नहीं पता इस बारे में। तो कैरल बोलती है कि मैं इस सारी एनर्जी को जितना हो सकता है ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करती हूँ। और वो इस तरह टोनी के आर्मर में जो एनर्जी फ्लक्स होता है उसको अपने अंदर एब्जॉर्व कर रही होती है। मुझे लगता है कि ये मर चुका है। सेंट्री बोलता है कि क्या मैं इसकी फेस प्लेट को हटा दूं। और लेकिन तभी अचानक स्टार्क अपनी होश में आता है और बोलता है कि बॉब, तुम्हारे पास है पावर ऑफ 1000 एक्सप्लोडिंग सन्स, इसके जरिए मुझे हिट करो ताकि मैं अपने आप को रिचार्ज कर सकूं। और इसी तरह हम देखते हैं कि सेंट्री वहां पे अपनी जोरदार रोशनी चमकाता है जिससे टोनी अपने आर्मर का पावर बैकअप बनाता है कि बस जरा आराम से, अगर तुमने इस आर्मर को तोड़ दिया तो तुम्हारी सैलरी कटने वाली है। और फिर वहीं पे आर्मर उसका रिबूट होता है और आयरन मैन बोलता है कि बस बहुत हो गया, अब बताओ कि वो है कहाँ पे। वहीं पे एरीज बोलता है कि हाथों से लड़ो अपने मैन की तरह, ये क्या तुम डरपोकों की तरह अपना मैजिक इस्तेमाल कर रहे हो मेरे ऊपर। तो वहीं पे स्पाइडर वुमन बोलती है कि जेनेट तुम यहाँ से निकल जाओ, ये पावर रेंज तुम्हारे लिए नहीं है, तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा आउट पावर्ड हो। तो वास बोलती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं इस टीम में पहले दिन से मौजूद हूँ और तुम तो सिर्फ अभी आई हो। लेकिन वहां पे वॉन्डूम जो है अपने जबरदस्त किस्म के मैजिक स्पेल्स पढ़ रहा होता है जिससे वो एवेंजर्स के ऊपर भारी पड़ने लग जाता है। लेकिन तभी जैसे ही वो स्पेल पढ़ रहा होता है तो अचानक सेंट्री उसके मुंह पे आता है और हाथ रख देता है। और आयरन मैन बोलता है कि विक्टर वॉन्डूम, तुम्हें अरेस्ट किया जाता है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए। और वहां से सेंट्री जो है उसके आर्मर को पकड़ता है और खींचते हुए उसके पीसेस कर देता है, जिसमें उसका मार्क्स और उसकी चेस्ट प्लेट दोनों निकल जाती है और उसका मुंह देख के सब एकदम डर जाते हैं। और आयरन मैन भरम में खड़ा होते हुए बोलता है, क्या तुम्हें अब पता चला कि मैं कौन हूँ और मेरी अथॉरिटी कितनी है। तो वहीं पे हम देखते हैं शील्ड हेलिकैरियर के अंदर, जहाँ पे हर जगह ये न्यूज आ रही होती है कि विक्टर वॉन्डूम को कैप्चर कर लिया गया है और टोनी स्टार्क जो कि एवेंजर्स इनिशिएटिव के हेड है उन्होंने ये किया है। और इसी तरह मारिया हिल बोलती है कि मुझे देखना है कि आखिरकार उसके चेहरा कैसा है अंदर से। तो वहीं पर टोनी बोलता है कि हाँ तुम्हारे पास तो क्लियरेंस है ना, तो तुम जाओ और जाके देख लो। तो बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, क्या तुम बताना पसंद करोगे आखिरकार वहां पे हुआ क्या था। तो आयरन बोलता है कि उसने मुझे ट्रिक करने की कोशिश करी। तो मारिया हिल बोलती है ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो बोलता है कि उसने पास्ट के अंदर कुछ ऐसा करा कि उसने हमें तो अपने टाइम में भेज दिया लेकिन उसने एक ट्रैप के अंदर हमें फेंक दिया, ये कोई मैजिक स्टफ था और मेरे लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है। वो ट्रिक मेरे सामने ही थी लेकिन मैं उसको समझ नहीं पाया। तो मारिया बोलती कि टोनी तुम जीत चुके हो, इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो। तो टोनी बोलता है कि उसने मेरा पूरा आर्मर बेकार कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, मेरी स्टार ट्रैक को इन्फ्लेट कर दिया है, अब मुझे उसको दोबारा से रिबूट रिबिल्ड और रिवर्स इंजीनियर करना पड़ेगा। वहीं पे मारिया हिल बोलती है कि चलो शुक्र ये करो कि एजेंट ब्लू तुम्हारी टीम के अंदर है, अगर वो नहीं होती तो तुम लोग बच भी नहीं पाते। तो वहीं पे टोनी सोच में पड़ जाता है और बोलता है कि हाँ तुम्हारी बात तो ठीक है। और यहीं से हम जो स्पाइडर वुमन और ब्लैक विडो के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो लोग पूल के अंदर बैठे होते हैं। और ब्लैक विडो जेसिका के पास आती है और बोलती है कि आज का दिन बहुत बढ़िया था, हमें जबरदस्त जीत मिली। तो बोलती है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और वहीं पर ब्लैक विडो बोलती है कि आज तुमने बहुत जबरदस्त काम किया, लेकिन क्या तुम डॉक्टर वीजली से मिली हो सीक वीक के अंदर, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर कुछ चेक वगैरह करना चाहते हैं, कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह तो नहीं रह गए इस चीज के। तो बोलती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, मैं उनके पास जाऊंगी और चेक करवा लूंगी, तुम परेशान ना हो। तो वहाँ पे ब्लैक विडो नताशा पूछती है शक की नजरों से देखते हुए कि जेसिका ये बात बताओ कि तुमने अपनी पावर्स किस तरह से इस्तेमाल करी, तुम्हारे पास ये पावर्स कहाँ से आई।
तो वो बोलती है कि मैंने कोशिश करी और वो काम कर गई। तो ब्लैक विडो बोलती है कि मैंने तुम्हारी फाइल्स बहुत गौर से पढ़ी हैं, लेकिन तुम्हारी फाइल्स के अंदर तुम्हारी इन पावर्स के बारे में कहीं पे भी मौजूद नहीं है। तुम्हारे पास इस लेवल की पावर्स आई कहाँ से? तो वो बोलती है कि देखो, मेरी पावर्स जो हैं वो अलग सिचुएशन में अलग तरीके से काम करती हैं, और तुम लोगों के लिए लक की बात है कि इस बार मेरी पावर्स काम कर गई। तो ब्लैक विडो बोलती है लेकिन तुम्हारी फाइल में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो जेसिका बोलती है अच्छा, मेरी फाइल इनकम्प्लीट होगी, फिर तो मुझे उसको देख लेना चाहिए। जेसिका बोलती है कि नताशा, हम ये जंग जीत चुके हैं, इस मोमेंट को एंजॉय करो ना। लेकिन नताशा वहाँ पे शक की निगाहों से इसको देख रही होती है और उसको शक हो रहा होता है कि इसने ये काम किया तो कैसे किया। और यहीं पे हम शिफ्ट होते हैं मॉर्गन लीफे के पास, जो कि अचानक रात में उठती है और पूछती है कि डूम, लेकिन डूम उससे मिलने के लिए आज नहीं आया होता है और वो उदास होकर वहाँ पे बैठ जाती है। दी एंड। सो गाइस, यहाँ पे हमारा माइटी एवेंजर्स का ये स्टोरी आर्क खत्म होता है, जो कि तकरीबन 5 इश्यूज के अंदर था, जिसमें हमने पहले वेनम बॉम्ब की स्टोरी देखी, फिर लेटवेरिया का अटैक देखा। और यहाँ पे मजेदार चीज मुझे स्टोरी के अंदर ये लगी थी, जो विक्टर वॉन डूम था उसकी पावर्स को बड़े जबरदस्त तरीके से दिखाया गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है कि विक्टर वॉन डूम के पास डॉक्टर स्ट्रेंज के लेवल का मैजिक भी है, वो मैजिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो जो लेडी जिससे वो पास्ट में आके मिलता है, वो समझ लीजिए 16th सेंचुरी की किंग आर्थर के टाइम की सबसे जबरदस्त और सबसे बड़ी सॉर्सरर में से एक है, और उसको पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट सॉर्सरर माना जाता है, और वो ज्यादातर डार्क मैजिक और डार्क आर्ट्स करती है। इसी वजह से डॉक्टर वॉन डूम जो है पास्ट में जाता है और से चीजें सीखता है, जिसका नाम मॉर्गन लीफे है। सो गाइस, मैं आपको बताता चलूं कि अब हमारा ये आखिरी एपिसोड था, जो कि सीक्रेट इन्वेजन के टॉपिक से पहले मुझे कवर करना था। अब हम माइटी एवेंजर्स की सीरीज जो देखेंगे वो बेसिकली सीक्रेट इन्वेजन की टाई इंस होंगी, और हो सकता है कि अभी मैं 2-3 पहले टाई इंस शेयर करूँ, उसके बाद हमारा मेन इवेंट शुरू होगा। आप बिल्कुल भी आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, मैं 1 से 2 दिन के अंदर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको टोटल पूरी प्लेलिस्ट बता दूंगा कि अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर हम सीक्रेट इन्वेजन का जो टॉपिक शेयर करने वाले हैं उसमें कौन कौन से कॉमिक्स और किस ऑर्डर में होने वाले हैं, ताकि आप लोगों को सब पहले से पता हो, आप लोग पहले से प्रिपेयर्ड रहे। और इससे पहले अगर आपने कोई कॉमिक नहीं पढ़ा होगा तो आप वो भी पढ़ लीजिएगा। तो इसीलिए गाइस, मैं आपसे यही कहूंगा कि अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा अपने चैनल पे, उसमें सब कुछ आपको समझा दूंगा, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होएगा। साथ ही साथ बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरा यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से साथ दे रहे हैं, मेरी वीडियोस को रोजाना देख रहे हैं, उस पर कमेंट्स कर रहे हैं, और उससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिल रही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं, क्योंकि सीक्रेट इन्वेजन का टॉपिक जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि उनको दिमाग में हिला के रख दूंगा। और जिन्होंने सीक्रेट इन्वेजन का टॉपिक पहले कहीं पढ़ लिया है या उसके बारे में पता है, तो प्लीज वो हमारी स्टोरी को स्पॉइल नहीं करिएगा, और जिस किसी ने भी कमेंट के अंदर स्पॉयलर्स डाले, मैं इसका कमेंट रिमूव कर दूंगा। सो गाइस, आई होप कि आप लोग सीक्रेट इन्वेजन के टॉपिक के लिए बहुत ज्यादा रेडी होंगे और एक्साइटेड भी होंगे। तो इस टॉपिक को मैं जल्द से जल्द शुरू करने की कोशिश करूंगा और आपको बता दूंगा कि कब से ये सीरीज शुरू होने वाली है। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं सीक्रेट इन्वेजन के टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।